अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शब कद्र की नमाज का मुकम्मल तरीका, और ये भी बताऊँगा शब कद्र की ख़ास दुआ याद ना हो तो उसके बदले में क्या पढ़े, या ख़ास जो सूरह याद ना हो तो उसके बदले में क्या पढ़े, नीयत किस तरीके से करें, रकात कितनी पढ़नी है, दुआ कैसे करना है और फजीलत क्या है। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। आपसे छोटी सी गुजारिश ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको एक नई अपडेट मिल सके। और वीडियो को दूसरों तक इसलिए शेयर कीजिएगा, अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं शब कद्र की फजीलत क्या है। शब कद्र की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में कुरान में एक सूरह नाजिल फरमा दिया, जिसका इस सूरत का नाम है सूरह कद्र, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी ये वो रात है जो हज़ार महीनों से ज़्यादा बाबरकत है। अगर आपने इन रातों में 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इन 5 रातों में इबादत किया तो आपको 84 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा, बशर्ते ये कि जिन रातों में शब कद्र तलाश करने का हुक्म है आप उन रातों में शब कद्र तलाश करें। अपना कीमती वक्त निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में अगर आप चाहेंगे तो नफिल नमाज अदा कर लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया बाज़ारी कर लेंगे। बेहतर यही है, उलमाए कराम का बहुत लोगों का कौल ये है कि 27वीं रात शब कद्र है, तो कल 27वीं रात है, तो आप लोग इस दिन बिल्कुल इबादत कीजिएगा अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं नियत भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, बस आपको देखना है। अगर आपको दुआ भी नहीं आती हो, अगर आपको दरूद शरीफ नहीं आता हो, आपको अगर सूरह नहीं आता हो, तो उसके बदले में क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, बशर्ते ये कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। शब कद्र की 27वीं रात में आपको 12 रकात नमाज नफिल पढ़ना है 3 सलाम से, यानी 4 रकात करके आपको पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंज़लनाहु एक बार और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ना है। क्या करना है सबसे पहले मैं नियत करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगा, उसके बाद समझाऊंगा, फजीलत भी बताऊंगा। सबसे पहले नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज शब कद्र की नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आपको नियत नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि हुजूर का फरमान है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है, आपकी नियत देखी जाएगी। अब आपने नियत कर लिया तो सबसे पहले आपको सना पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद तवज्जो तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद अब आपको अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब उसके बाद आपको सूरह कद्र पढ़ना है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। उसके बाद अब आपको 15 मरतबा पढ़ना है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरीके से 15 मरतबा जब आप कर लेंगे तो आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा वक्फा करेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। एक सजदा मुकम्मल कर लेंगे, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद जाके अब हमको फिर खड़े हो जाना अल्लाहु अकबर कह के। अब यहाँ फिर आपको अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर इन्ना अंज़लनाहु पढ़ना है, फिर 15 मरतबा ये पढ़ना है सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। तो सबसे पहले तो वहाँ अब आपको क्या करना है,
वहाँ आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाना है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू पे नीचे करना है। तो ये 2 रकात मुकम्मल करके फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर सेम पढ़ना है, फिर मिलाना है, फिर उसके बाद तीसरी रकात में जाना है, फिर चौथी रकात में जाना है और उसके बाद तशहुद में बैठ जाना है। अब उसके बाद जब आप तशहुद में बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपको तहियात पढ़ना है, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली उठाना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू पे नीचे कर लेना है। अब उसके बाद आपको फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब उसके बाद आपको दुआ मसूरा पढ़ना, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। फिर अब आपको सलाम फेर देना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये हो गई 4 रकात पढ़ने का तरीका। यानी शुरू के दो रकात में आपको सूरह मिलाना है और पढ़ना है, बाकी आखिर के 2 रकात में आपको सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अभी 4 रकात हो गया, इसी तरीके से आपको 12 रकात पढ़ना है। अब इसकी फजीलत क्या है वो भी सुन लीजिए आप लोग। अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। यानी जो शख्स इस नमाज को पढ़ता है तो नबियों की इबादत का सवाब उसको मिलेगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब रही बात यह कि अगर आपको ये जो सूरत वगैरह नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो आपको जो सूरत याद हो आप पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये मुस्ताहब तरीका बताया गया है इन तमाम चीज़ों में। अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो कोई डरने की बात नहीं है, आपको जो याद हो आप पढ़ें, क्योंकि मेन मुबारक व तआला दिलों का हाल जानता है। अगर आप जाके इबादत करेंगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला देखेगा। तो बेशक यही चीज़ आप निकाल के शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से मायूसी लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में आपको जो आता है जाके पढ़िए, लेकिन हाँ उस दिन इबादत ज़रूर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया बाज़ारी कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कीजिए कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर आपको इन तमाम चीज़ों में जो ना समझ में आए तो अपना छोटा भाई समझ के कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। और याद रहे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।